हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ बॉय इज अफ्रेड मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की स्टार्ट से ही हमें पता चलता है कि वो एक काफी फेमस बिजनेस वुमन का बेटा है जिसका नाम मोना है और वो बड़े बड़े एम्पायर्स को बनाने में उनकी हेल्प करती है। लेकिन वही बात करी बो के फादर की, तो वो अपनी पूरी लाइफ बगैर फादर के ही बड़ा हुआ है, क्योंकि बो की मॉम ने उसे बताया है कि जिस रात उसकी मॉम ने उसे कंसीव्ड किया था, उस रात ऑर्गेज्म के कारण उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। और उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि एज अ टीनेजर बो की मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिसका नाम एलेन था, वो भी उसकी मॉम की क्रूज ट्रिप के दौरान, जिस ट्रिप पर उन दोनों ने किस भी किया था और साथ ही ये प्रॉमिस भी कि वो लोग मेडन यानी कि वर्जिन रहेगी तब तक जब तक उनकी मुलाकात एज एडल्ट नहीं हो जाती। वेल, तो कहानी बढ़ती है एडल्ट बो की तरफ, जो ना सिर्फ अकेला बल्कि काफी चिंतित ही रहता है अक्सर एक क्राइम से भरी सिटी में। वेल, तो फिलहाल अब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है यानी कि पैकिंग कर रहा है, क्योंकि उसकी जल्द ही फ्लाइट है। अब वो अपनी मॉम से मिलने वाला है, वो भी अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली बॉस फ्लाइट को मिस कर देता है, वो भी उसकी चाबी और लगेज चोरी होने के बाद, जो चोरी ज्यादा दूर से नहीं बल्कि उसके दरवाजे से ही हुई है, जिस कारण वो अपनी मॉम को कॉल कर इस सारी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो उसे काफी नाराज होती है। पर अब जबकि बो के पास उसके घर की चाबी नहीं, जिस कारण उसे पूरी रात घर के बाहर बितानी पड़ती है, जिसमें वो कई बार अपनी मॉम को कॉल करने का अटेम्प्ट भी करता है, लेकिन उसकी बातचीत उसकी मॉम से नहीं हो पाती। और जब फाइनली उसकी मॉम का पिक होता है तो बो को पता चलता है कि उसकी मॉम की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिस कारण बो को कुछ समझ नहीं आता। और इन्हीं सारी चीजों में हम उसका कन्फ्रंटेशन एक वायलेंट इंसान से देख सकते हैं, यानी कि एक इंट्रूडर से जो उसके घर घुस आया है। फिर उसका सामना एक पुलिस ऑफिसर से होता है और साथ ही स्ट्रीट पर एक मर्डरर से। पर इतनी ही चीजें बो के साथ बुरी नहीं हो रही, बल्कि उसे एक फूड ट्रक हिट भी कर देता है, जिसके बाद बो की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसे 2 दिन बाद होश आया है। और साथ ही उसके वुंड को यानी कि उसके जख्म को मरहम पट्टी कर दी गई है, वो भी एक मैरिड कपल के द्वारा, जिनका नाम ग्रेस और रॉजर है, जो अपनी टीनेज बेटी जिसका नाम टोनी है उसके साथ रहते हैं, जिसका बिहेवियर अक्सर अजीब सा होता है। पर इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ एक और शख्स रहता है जिनका नाम जीव्स है, और वो शख्स यानी कि जीव्स उस समय उनकी बेटी के साथ था जब जॉर्ज और रॉजर के बेटी की बैटल फील्ड में मौत हुई थी। और तब से ही उन लोगों ने जीव्स को अपने साथ रखा हुआ है। और जबकि अब बो को होश आ चुका है तो वो अपनी मॉम के लॉयर यानी कि अटॉर्नी डॉक्टर कोहेन को कॉल करता है, जो उसे बताते हैं कि उसे जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना होगा, क्योंकि बो के बगैर उसकी मॉम का अंतिम संस्कार पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो लोग एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उसकी मॉम की यही विश थी कि जब तक बो ना रहे तब तक उसे बरीड ना किया जाए। साथ ही रॉजर उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो बो को उसकी मॉम के लास्ट रिचुअल में पहुँचा देगा, पर उससे पहले बो को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, जिसके लिए बो मान जाता है। और हम देख पाते हैं कि जिस दिन बो को यहाँ से निकलना होता है उसी दिन टोनी उसे फोर्स करती है कि वो पेंट पिए, जिसके लिए वो रिफ्यूज कर देता है। और हम देख पाते हैं कि टोनी उस पेंट को खुद पी लेती है, जैसे टोनी की मौत हो जाती है, यानी कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन ग्रेस को ये चीज समझ नहीं आती, क्योंकि वो बो को देख पाती है जो टोनी की डेड बॉडी के पास खड़ा है, और वो बो को ही उसकी मौत के लिए ब्लेम करती है। लेकिन वो वहाँ एक मोमेंट भी वेट नहीं करता और सीधा जंगलों की तरफ बढ़ जाता है, जिसके पीछे ग्रेस ने जीव्स को भेजा है। पर वो काफी दूर तक निकल चुका है, यानी कि वो उस जंगल में भटक गया है जहाँ उसकी मुलाकात एक ट्रेवलिंग थिएटर ग्रुप से होती है, जिनका नाम द ऑर्फन ऑफ द फॉरेस्ट है। और वो सभी बो को इनवाइट करते हैं उनके रिहर्सल में ही नहीं बल्कि उनके प्ले में भी, जिस प्ले को रिहर्स करते वक्त बो खुद को उस प्ले में इमेजिन करता है, और साथ ही ये तक इमेजिन करने लगता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली को ढूंढने में लगा चुका है, जो उसे एक फ्लड में सेपरेट हो गई थी। पर उसी दौरान एक शख्स बो के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि वो उसके फादर को जानता है, और साथ ही उसके फादर जिंदा भी है, जिसके साथ साथ उन ट्रूप
कॉप्स को एम्ब्यूश करते हुए जीव्स पहुंचता है यानी कि बो को ढूंढते हुए, जहां उसने कुछ एक्टर्स को स्लॉटर यानी कि मार भी दिया है, पर उस सिचुएशन से भी वो भाग निकलता है। जिसके बाद काफी ट्रैवल करते हुए वो फाइनली अपनी मॉम के फिनरल में पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसने अपनी मॉम का फिनरल मिस कर दिया है, जिस कारण वो घर के अंदर जाके थोड़ा रेस्ट करता है और उठते ही वो खुद के सामने एक लेडी को देख पाता है जो सर्विस के लिए लेट पहुंची है, यानी कि बो की मॉम के फिनरल के लिए लेट पहुंची है। जिससे बातचीत करने पर बो को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एलेन है। जी हाँ, एलेन वही लड़की है जिससे बचपन में बो की मुलाकात हुई थी और कुछ समय एक दूसरे से बात करने के बाद बो और एलेन एक दूसरे के करीब आते हैं, जिस कारण बो काफी घबराया हुआ है क्योंकि बो को ऐसा लग रहा है कि ठीक उसके फादर की ही तरह उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, जिससे बो काफी रिलीव्ड महसूस करता है। लेकिन वो तो सरवाइव कर चुका है, पर एलेन की मिड ऑर्गेज्म में ही मौत हो जाती है और उसकी बॉडी ऐसे फ्रीज हो जाती है मानो काफी समय से उसकी बॉडी फ्रोजन है या फिर काफी समय पहले ही एलेन की मौत हो चुकी हो, जिससे बो काफी डर जाता है। लेकिन उसी दौरान बो की मॉम मोना आ पहुंचती है, जिसे देख बो और शॉक है। साथ ही मोना बो को ये तक बताती है कि उसने उसकी इस पूरी एंटायर जर्नी पर अपनी नजर रखी हुई थी और वो कभी मरी ही नहीं, यानी कि उसे बो को सिर्फ यहाँ बुलाना था। पर साथ ही वो उसे इस बात के लिए भी कहती है कि उसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया और हमेशा अपने फादर की सच्चाई के बारे में ही जानने के पीछे लगा रहा, जैसे उसकी मॉम को काफी ठेस पहुंचा है, जिस कारण अब उसकी मॉम उसे उनके अटीक ले जाती है, जिसका सपना बचपन से ही वो देखता आ रहा है। लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि ये सच्चाई थी और उसकी एक मेमोरी, जिस कारण अब वो उसे फिर से उस अतीक में भेजती है, जहाँ बो की नजर उसके जैसे ही एक शख्स पर पड़ती है जो और कोई नहीं बल्कि बो का ट्विन ब्रदर है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वह बो की नजर उसके फादर पर भी पड़ती है, जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक अजीब सा ही क्रिएचर है जो काफी जायंट है और साथ ही एक मॉन्स्टर भी। लेकिन उसी समय हम देख पाते हैं कि जीव्स भी वहां पहुंच चुका है, जो बो का पीछा करते हुए इस मौके तक आ पहुंचा, यानी कि इस लोकेशन तक आ पहुंचा, जो आते ही उस घर को ब्रेक इन करता है, यानी कि उस सटीक में ब्रेक इन कर उस मॉन्स्टर को मार रहा होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं बल्कि वो जायंट मॉन्स्टर जीव्स को ही मार देता है, जिससे घबराकर वो वापस घर के अंदर आ पहुंचता है, यानी कि ठीक से बचते हुए, जहाँ फिर से उसका सामना उसकी मदर से होता है, जो उसे फिर से ह्यूमिलिएट कर रही होती है, यानी कि उसे हर बात के लिए सुना रही होती है कि किस तरीके से वो ने हमेशा उसकी मॉम का फायदा उठाया, बल्कि उसे कभी उसने सही तरीके से माँ नहीं समझा और हमेशा अपने फादर के बारे में ही पूछते रहा, जबकि उसकी मॉम ने हर चीज उसे देने की कोशिश की जिसका हकदार वो कभी था ही नहीं। जिन सारी बातों से चिढ़कर वो अपनी मॉम का गला दबा देता है, जिस कारण उसकी मॉम पीछे पड़े फिश टैंक में गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो चुकी और उससे वो काफी शौक में जा चुका है, जिस कारण वो उस घर से निकल एक मोटर बोट की तरफ बढ़ता है और सीधा उसे लेते हुए एक केव की तरफ, जहाँ उसकी मोटर बोट भी रुक चुकी है और वहाँ वो काफी सारे क्राउड को देख पाता है, जहाँ बो पर एक ट्रायल चल रहा है, यानी कि एक बैड सन होने का ट्रायल उस पर चला जा रहा है, जिसमें उसकी मॉम के साथ साथ डॉक्टर कोहेन भी शामिल है, जो उसकी मॉम के प्रोसिक्यूटर है। वही बात करे बो की, तो बो के सामने भी एक चीप लॉयर उसे डिफेंड करने के लिए खड़ा है। पर इतना ही नहीं बल्कि बो को ऐसा लगता है कि उसके पैरों को ग्लूड कर दिया गया है, वो भी उसी बोट में। पर उसी के साथ बो अपनी मॉम से माफी मांग रहा होता है, साथ ही उसे अपील तक कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम उसकी जरा भी ना सुनते हुए उसे रिस्पॉन्स तक नहीं करती और उसका लॉयर इन्हीं सारी बातों को रिपीट कर रहा होता है कि बचपन में किस तरीके से बो ने अपने दोस्तों को उसकी मॉम की प्राइवेट सामानों को छूने के लिए दिया, जिसकी सफाई में बार बार वो यही कह रहा है कि उन लोगों ने उसे फोर्स किया था, लेकिन कोई उसका सुनने को तैयार ही नहीं। साथ ही उसके अटर्नी को यानी कि बो के लॉयर को मार तक दिया जाता है और अब जब बो के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि वो देख पाता है कि कोई भी उसकी नहीं सुन रहा है बल्कि सभी लोग उस पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, जिस कारण फाइनली बो को ऐसा रियलाइज हो जाता है कि वो कम्प्लीटली होपलेस है सिचुएशन में और वो अपने
फेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और इन्हीं सारी चीजों को एक्सेप्ट करते करते उसकी नजर उस बोट की मोटर पर पड़ती है जो एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे बोट टूटकर और साथ ही वो भी पानी के अंदर डूबने लगता है। और वही जब वो डूब रहा होता है तो हम देख सकते हैं कि क्राउड धीरे धीरे साइलेंट हो रहा है और साथ ही वहाँ के क्राउड भी खाली हो रहे हैं, जिनमें डॉक्टर कोहेन और मोना भी शामिल है। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि मोना अनकंट्रोलेबली अपने बेटे के लिए रो रही है। और यहाँ पर बॉय इज अफ्रेड मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवी या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।